नमस्कार मित्रों। अमेरिका से चंद्रकांत भट्ट। कितने दिनों के बाद एक अच्छा मौसम और मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ बाहर खड़े होकर। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। जिंदगी भर जन्म से आज तक सिर्फ काम 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 काम, लड़कों को पढ़ाया, मिल में काम किया। अमेरिका में एसोसिएशन में काम किया। कितने लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ कि ये लोगों की परिस्थिति क्यों ऐसी है। मैंने एक आर्टिकल्स नहीं लेकिन फेसबुक पर पढ़ा कि केरला का एमपी, एक ही एमपी जो बीजेपी का है। मैं कोई पक्ष के विरुद्ध में बात नहीं करता हूँ, न तो मैं कांग्रेसी हूँ, न तो मैं भाजपा का हूँ, न तो कोई पक्ष का हूँ। कभी पत्रकार कोई पक्ष का नहीं होता है, विद्वान लेखक कभी कोई पक्ष का नहीं होता है। और जब वो पक्ष के लिए बात करता है, पक्ष की फेवर में बात करता है, जो सच में सच नहीं है, तब समझ लेना कि उसका पिट्ठू है। मीडिया लोकशाही का स्तंभ है। अगर मीडिया ही बिक जाएगा तो लोकशाही कभी भी बचेगी नहीं है। हर घर में हम कहते हैं आज़ादी है, स्वतंत्रता है, नहीं है। माँ बाप बच्चों को दबाते हैं, बच्चे माँ बाप को दबाते हैं। एक दूसरे को दबाना वो तो कुदरती क्रम है, उसमें हम और तुम और आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ वो इंसान की। मैं कभी सोचता हूँ कि भाई 1980 तक कांग्रेस के अलावा ज़्यादातर कोई पक्ष था ही नहीं। जिस पक्ष का उदय 1980 के बाद हुआ, वो पक्ष आज़ादी दिलाने वाले को गलत साबित करने में लग जाए, तब समझ लेना कि देश का भावी अच्छा नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। मैं बात जिस की करता था वो केरला की बात करता था। तब उन्होंने एक ही चीज़ बताई जो मैंने पढ़ी, कि जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, न्यूज़पेपर, ईमानदार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें सच्चाई लिखी हुई है, गलत कामों को उजागर करते हैं। जैसे आज एक जज हो जिसने इतना करोड़ों, मैं तो हर वक्त कहता हूँ, मैंने कितनी दफ़े गए, मैं 25 साल से देखता हूँ जुडिशरी में जज बिके हुए हैं, न्यायतंत्र बिका हुआ है, जज को नॉलेज नहीं है। 25, 30, 40 साल मेरे समाज का एक जो केस, मैं तो अमेरिका में हूँ, आज तक बोर्ड पर नहीं आया है, 2005 का, सोचिए। और जब आया है तब सब एक्सपायर्ड हो गए हैं। तो वो केस का मतलब ही क्या रहा, मेरी समझ में नहीं आए। वो क्या, उसको हम न्याय कह सकते हैं? उसको न्याय नहीं, अन्याय कहते हैं, अंधा कानून कहते हैं। हम समाज को किस तरह बदल सकते हैं? मैं फिर से वो लाइन पर से उतर गया, पटरी पर से उतर गया। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जहाँ पत्रकारित्व तो ईमानदारी है, सच्चाई लोगों तक पहुँचाने का माध्यम है, वो केरला जिसकी आबादी क्रिश्चियंस मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। मैं कोई जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई धर्म से
इंसान बदल नहीं जाता है। कोई कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहे कि मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहे कि मैं हिंदू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान तो वही है। हम अपनी सोच बदल देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो केरला इतना पढ़ा लिखा है, जहाँ जो न्यूज़पेपर हैं वो स्वतंत्र न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, स्वतंत्र समाचार देने वाले लोग हैं। ऐसे आजकल पत्रकारिता मीडिया में, सोशल मीडिया में मैंने ज़्यादातर देखा कि गलत चीज़ें पेश की, वो सत्ताधारी पक्ष का एक पुलंदा बन गया है। वो अच्छी चीज़ नहीं है लोकशाही के लिए। और जब न्यायतंत्र, मीडिया सब अगर बिक जाएगा, संस्थाएं बिक जाएगी, तो लोकशाही में बचेगा क्या। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो जो विचार सरणी पक्ष की निंद बन जाती है, जो धार्मिक उन्माद फैलाने के विचार सरणी से पक्ष चलता हो, और जिस पक्ष में 80% लोग तो मेरे हिसाब से जो कांग्रेस के ही हैं, तो हम कहते हैं कि कांग्रेस बुरी है, वो गलत है। वो पक्ष ही 80% लोगों से तोड़ फोड़ करके बनाया हुआ पक्ष है, जिसमें कांग्रेस के लोग ही हैं। तो फिर कांग्रेस बुरी कैसे हो सकती है, वो मेरी समझ में, मेरे दिमाग में नहीं आता है। हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। हम आज़ादी के इन लड़ाइयों को हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतिहास, जैसे अभी औरंगजेब की कब्र का प्रश्न आज भारत में चल रहा है, क्यों हो? वो 300 साल 400 साल पहले जो इंसान चला गया, उसकी बात, उसकी कब्र को तोड़ फोड़ करके क्या मिलने वाला है। सिर्फ वो धार्मिक उन्माद इसलिए फैलाते हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हम सिर्फ सत्ता चाहते हैं। सत्ता के लिए हम धार्मिक उन्माद फैलाकर अगर देश को गुमनाम करते हैं, तो वो सत्ता किस काम की है। मेरा कहने का, जो केरला में वो पक्ष क्यों नहीं चलता है, उसका कारण एजुकेशन है, शिक्षण है, स्वतंत्र पत्रकारिता है, लोगों की सोच है। इसकी वजह से वो पक्ष दक्षिण में आज तक सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना बहुत तकलीफ़ का काम है इन पक्ष के लिए। लेकिन इससे जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ धार्मिक उन्माद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, जहाँ हम धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण के राज्यों में धार्मिक उन्माद फैलाकर, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ प्रादेशिकता है। आप साउथ इंडियंस लोगों में प्रादेशिकतावाद ज़्यादा है। वो प्रादेशिकतावाद गुजरात में भी आ गया, उत्तर प्रदेश में भी आ गया, बिहार में भी आ गया, लेकिन वो चलता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चलो, सोच बदलो, समाज, देश, सब कुछ बदल जाएगा। आपका सोचना है, मैंने तो आपको सच बताने की कोशिश की। मानना न मानना आप पर हैं, लेकिन शिक्षण, अच्छा सच्चा पत्रकारिता, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश की स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा को अच्छा कर सकता है, सस्ता कर सकता है, मजबूत कर सकता है, देश की लोकशाही को मजबूत कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज का ये एपिसोड सब भारतीय लोगों के लिए है। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैंने जो देखा, शिक्षण के अलावा शिक्षित होना, सोच बदलना, धार्मिक उन्माद फैलाना, वो गलत चीज़ है। लेकिन शिक्षित होना, उसका मतलब ये है कि आप बिन सांप्रदायिक सोच वाले हो, तो आप लोकशाही को बचा सकते हो। बाकी लोकशाही बचाना आपके बस की बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, नमस्कार।